महाराणा प्रताप के वंश से ताल्लुक़ रखने वाले लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ इन दिनों दिल्ली में नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में वे मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि उनकी मुलाकात औपचारिक रही और इस दौरान उनकी मुलाकात में उनके ससुर कनकवर्धन सिंह, जो उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री है, और उनकी सास, जो भाजपा से 5 बार सांसद रह चुकी है, संगीता सिंह देव, उनके साथ मौजूद थे। उनके बच्चे और उनकी पत्नी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अब राजस्थान में एक नया सियासी भूचाल शुरू हो चुका है, क्योंकि हाल ही के दिनों में जून महीने में राजस्थान में राज्यसभा के 3 सांसदों का कार्यकाल पूरे होने जा रहा है। अब राजस्थान में जब भाजपा की सरकार है तो संख्या बल के आधार पर भाजपा इस बार 2 सांसदों को चुनेगी और कांग्रेस 1 सांसद को चुनेगी। इससे पहले राजेंद्र गहलोत भाजपा से राज्यसभा के सांसद चुने गए थे, नीरज रांकी कांग्रेस से, और साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से सांसद चुने गए थे। लेकिन अब इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनकी मुलाकात अब सियासी सुर्खियां बन रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि राजस्थान में राज्यसभा सांसद के लिए उनका नाम मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार ये शुरू हो रहा है कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, जो कि पुरानी संपत्ति विवाद को लेकर उनके चाचा से यानी विश्वराज सिंह मेवाड़, जो भाजपा के ही विधायक है, उनसे उनकी लंबी संघर्ष वाली लड़ाई चली और उनके पिता के देहांत के बाद लगातार सुर्खियां बनी कि आखिरकार संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। लेकिन दोनों अगर भाजपा से इसमें शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक द्वेषता शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का एक लंबे समय से जो उसका अध्यक्ष का चुनाव है वो अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन बार बार ये सुर्खियां आ रही थी कि आरसीए के अध्यक्ष बनाने के लिए आखिरकार उपयोगी कौन होगा। उससे पहले धनंजय सिंह का नाम सामने आया था, जो गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे हैं। लेकिन अब लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का नाम आरसीए अध्यक्ष बनाने पर भी चल रहा है। हाल ही में वो उदयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, लेकिन राजस्थान में उनका नाम एक बार वापस से सुर्खियों में है, क्योंकि क्रिकेट की अच्छी पकड़ है। इसके साथ ही भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर भी उनको देखा जाता है। लगातार इलेक्शन कैंपेन हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी पोस्ट हो, लगातार वो बीजेपी के समर्थन में पोस्ट करते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं लंबे समय का इंतजार है। अभी तक उन्होंने टिकट की किसी तरह की मांग नहीं की है, लेकिन विधानसभा चुनाव निकल गया, लोकसभा के चुनाव निकले, उन्होंने किसी तौर पर राजनीतिक एंट्री की शुरुआत नहीं की और न ही अभी तक टिकट की मांग की है। लेकिन बीजेपी इस चीज़ को जानती है कि राजस्थान में अगर मेवाड़ को मजबूत करना है, वहाँ की जड़ों को मजबूत करना है, आने वाले दिनों में जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव आने हैं तो एक राजपूत वोट बैंक के साथ साथ मेवाड़ के उस क्षेत्र को मजबूत करना है। तो विश्वराज सिंह के बाद जो नाम है वो लक्ष्यराज सिंह का सामने आ सकता है। इसलिए कोशिश ये है कि या तो राज्यसभा का सांसद बनाकर उन्हें इस पद से नवाजा जाए और साथ ही इनकी ताजपोशी के बाद कहीं ना कहीं राजस्थान में जो एक लंबा संघर्ष चलता आ रहा है राज परिवारों के बीच में, वो थम सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आरसीए के अध्यक्ष के लिए भी उनका नाम सामने आ सकता है। दोनों ये जो महत्वपूर्ण पद है वो अभी तक खाली नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अगर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ राजनीति में एंट्री करते हैं तो किन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। एक और हम देखते हैं राज परिवारों में लंबा संघर्ष हमने देखा, जहां उनके चाचा से उनका लंबा विवाद भी चला। लेकिन बीजेपी इन तमाम चीज़ों को छोड़कर अब कोशिश कर रही है कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने हालांकि प्रधानमंत्री को निमंत्रण भी दिया है और मेवाड़ आने का, और उन्होंने सप्रेम उसको स्वीकार भी किया है। और जहां एक और उनका लंबा राजनीतिक करियर उनके पिता का और उसके साथ मेवाड़ राजघराने का जुड़ा हुआ है, उनके पत्नी के माता पिता है वो भी लंबे समय से बीजेपी में सक्रिय रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कैबिनेट से बैठक करके ये चर्चा कर सकते हैं आने वाले दिनों में जब जून में चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पद उन्हें दिया जा सकता है। और उदयपुर में जब हम बात करते हैं राजघरानों की, तो लक्ष्यराज सिंह युवा चेहरे के तौर पर बीजेपी में सक्रिय होकर काम कर सकते हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि ये ताल ठोकी जाए चुनाव को लेकर, और धीरे धीरे जब राजस्थान में इस तरह की जब चर्चाएं शुरू होती है तो कहीं ना कहीं एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है वो लंबे समय से किसी भी तरह के विवादों से दूर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के लंबे सपोर्टर भी वो रहे हैं और अब उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में किसी न किसी पद पर उन्हें बैठाकर बीजेपी उन्हें संतुष्ट कर सकती है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।